हेलो। सो इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी अपने जो है क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन टोकन विद द हेल्प ऑफ JWT लाइब्रेरी हमने ये सब कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस मिडलवेयर के बारे में। तो आपको कैसे खोलना है मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लिखोगे एक्सप्रेस मिडलवेयर और जो फर्स्ट लिंक विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्रेस JS, सिंपल उस पर जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा रखी है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपना अभी फंक्शन बना रहे हैं उससे सबसे पहले एक चेक करते हैं कि विदाउट मिडलवेयर क्या होता है और विद मिडलवेयर क्या होता है। आप ऑलरेडी देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। ठीक है, और मैं पोस्टमैन से अगर हिट कर रहा हूँ सिंपल अपना लोकल होस्ट 3000 एंड देन स्लैश यूज़र, तो मेरे पे डाटा आ रहा है। ठीक है, बट हम चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में हम जो भी काम करेंगे वो सिंपल अभी app.js में करेंगे। सो बाकी को ओपन जो अपना है क्लोज कर देते हैं और हम अपना notes.js भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिंपल अपना राइट डाउन करता हूँ एक्सप्रेस मिडल वेयर। ठीक है, एंटर मार देते हैं ताकि स्पेस रहे। ठीक है, तो देखो API की कैसे रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट मिडलवेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, रिक्वेस्ट आई। ठीक है, और एक्सप्रेस ने सीधा हैंडलर को दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में मेरी यहाँ से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट गई और यूज़र हैंडलर है, तो इसको पोस्टमैन से रिक्वेस्ट गई और हैंडलर को सीधा प्रोवाइड कर दिया। बट हमारे केस में विद मिडल वेयर, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद जो पहला क्या होगा, एक्सप्रेस के मिडल वेयर से जाएगी। ठीक है, मिडल वेयर से जाने के बाद अगर एक्सप्रेस मिडल वेयर की मर्जी है वो आगे अप्रूव करेगा तो उस पर जाएगी, नहीं अप्रूव करेगा तो नहीं जाएगी। ठीक है, हैंडलर। तो हमें मिडल वेयर की क्या ज़रूरत पड़ी, मिडल वेयर की हम कोई भी मतलब समझ लो कुछ भी लॉक कराना चाहते हैं या फिर IP एड्रेस लॉक कराना चाहते हैं, कभी नेटवर्किंग में देखना है कि प्रॉपर IP उसे मिला है या नहीं मिला, या फिर हम अथेंटिकेशन कराना चाहते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट आने के बाद एक्सप्रेस का जो मिडल वेयर है वो चलेगा एंड देन फिर हैंडलर चलेगा। ठीक है, अब तो ये हो गया थ्योरेटिकल, अभी इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। सेव करते हैं, देन मैं अपना ऐप पे जा रहा हूँ, तो उसे यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, यूज़ करना काफ़ी आसान है, सिंपल। मैं क्या करूँगा उसे app.use। ठीक है, और यहाँ पर इस एज अ फंक्शन डिफाइन करूँगा। सो फंक्शन में सेम पैरामीटर होंगे, जो रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स, और इसमें थर्ड पैरामीटर भी होता है विच इज़ नेक्स्ट। ठीक है, जहाँ भी आप ये नेक्स्ट देखोगे समझ लेना कि थर्ड पैरामीटर पास हो रहा है, तो ये एक्सप्रेस का मिडल वेयर है। ठीक है, अब पहले हमारी सबसे पहले मैं कर लेता हूँ console.log सिंपल हाई IM मिडल वेयर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं इस पे जाऊँगा तो ये मेरा, पहले मैं नोड मॉन अपना चला लेता हूँ। सो npm रन डेव, एंटर मारेंगे। ठीक है, मेरा नोड मॉन चलेगा। नोड मॉन आप देख सकते हो मेरा अप एंड रनिंग है। तो मैं इस पर पॉइंट मारूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजूंगा। रिक्वेस्ट देखो अभी अप्रूव होगी नहीं। क्यों अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि मिडल वेयर चल रहा है, बट हमने मिडल वेयर को ये तो बताया नहीं कि कब ख़त्म होना है। ठीक है, तो मिडल वेयर को कैसे पता लगेगा कि कब ख़त्म होना है, नेक्स्ट से। ठीक है, सेम कंडीशन देखना, बट एक काम और करता हूँ मैं, जो यूज़र का हैंडलर है ना उसमें console.clear हमने कर रखा है, तो वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये गेट है, देन console.clear मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अपना यहाँ पर मैं इसको करने से पहले console.clear लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल उस पर क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सर्वर अप एंड रनिंग होगा नोड बाउंड के चेंजेस के बाद। ठीक है,
अभी भी मैं अगर रिक्वेस्ट मारूंगा तो रिक्वेस्ट कनेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब देखो मैं जो नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, एंड देन सिंपल हम देखेंगे हमारा नोड मॉन रीस्टार्ट होगा। नोड मॉन रीस्टार्ट होने के बाद हम हिट मारेंगे। ठीक है, तो कभी कभार ये नोड मॉन रीस्टार्ट होने में इशू करता है तो आप स्पेस डाल के सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो रीस्टार्ट हो गया, सर्वर अप एंड रनिंग है। अब मैं हिट मारता हूँ। ठीक है, हिट मारने के बाद मेरा डेटा तो आ गया, मगर ये देखो मिडल वेयर भी चला। पहले क्या था, पहले हमारा मिडल वेयर नहीं चल रहा था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट का क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपकी समझ लो अथेंटिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, और अथेंटिकेशन के साथ वर्क करते हुए अगर ये हमारा नेक्स्ट समझ लो हमें हैंडलर को कॉल ही नहीं करना, यूज़र अनवांटेड यूज़र है, मुझे उसे क्या कहते हैं ना यूज़र आईडी देनी ना उसे लॉगिन करवाना। फॉर एग्जांपल बॉट समझ लो कि बॉट भी होते हैं, तो उस केस में मैं नेक्स्ट पास ही नहीं करूँगा। उस केस में मैं यहीं से इफ़ की कंडीशन लगा के, ठीक है, अभी समझ लो इफ़ की कंडीशन ना लगा के मैं इसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैं लिख देता हूँ अनवांटेड यूज़र। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा नोड मॉन दोबारा से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे रीस्टार्ट होते ही अप एंड रनिंग है। मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद देखो अनवांटेड यूज़र आ रहा है। ठीक है, तो किसी कंडीशन में यही होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक गेट की कंडीशन लेनी है, एंड देन उसके बाद मेरे को देखना है कि अगर वो गेट की कंडीशन है तो चलेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। तो उसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसमें दो मेथड होते हैं। मैं करूँगा console डॉट लॉग। ठीक है, इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे मैं यहाँ पर। सो मेथड कौन से होते हैं, डॉलर देन रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, और यहाँ पर पाथ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा रिक्वेस्ट डॉट पाथ। ठीक है, और इसमें कर दूँगा इफ़ जो मेरी रिक्वेस्ट होगी रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, वो मेरा अगर गेट का हुआ, ठीक है, गेट का हुआ, या फिर आप इक्वल इग्नोर केस भी लगा सकते हो, मैं अभी कैपिटल में गेट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, सेंड कर दे, या फिर 200 डॉट सेंड। 200 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। एरर नॉट दिस वन। ठीक है, एरर, और एरर में हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट इज डिसेबल्ड। ठीक है, और एल्स अगर गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी तो क्या करें, मेरा जो है भी है अपना आगे जो भी हैंडलर कॉल किया उससे कॉल करा दे। ठीक है, मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद सेव करते हैं। सेव के बाद मेरा नोड मॉन रीस्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखना गेट के केस में क्या आएगा। गेट के केस में गेट रिक्वेस्ट डिसेबल, बट मैं क्या करूँगा, अगर क्रिएट यूज़र बनाऊँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र बनाता हूँ विच इज़ hari123@gmail.com, और हरी मैं यहाँ पर नेम रखता हूँ। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। तो सेंड करने के बाद देखो मेरी ये वाली रिक्वेस्ट चल रही है, बट अगर मैं रीड यूज़र करूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं चल रही। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने क्या कहते हैं एक्सप्रेस मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कब चलना है या कब नहीं चलना। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल मेरी जो है ऐप डाउन है, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस चल रहा है, हम कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए साइट मेंटेनेंस का एक मैसेज छोड़ना है मेरे को। तो उसको कैसे छोड़ेंगे, सिंपल ऐप डॉट यूज़, ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट, ठीक है, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले console डॉट लॉग करा लूँगा मैं। ठीक है,
और क्योंकि लॉगिंग कराना काफ़ी आसान होता है कि कंसोल में हम देख सकें एक्चुअल की क्या हो रहा है। सिर्फ जो कंसोल होता है वो डेवलपर देख सकता है, यूज़र नहीं देख सकता, ठीक है। सो एट अ टाइम ऑफ डीबगिंग या कोई इशू में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मेंटेनेंस मोड इज अनेबल, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जो मेंटेनेंस का होता है वो 503 होता है, डॉट सेंड, ठीक है। सेंड में हम कोई भी एरर कर देंगे, ठीक है, एरर, एंड देन इसमें, ठीक है, साइट इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, प्लीज ट्राई बैक सून, ठीक है। ये एरर पास कर दिया। अब देखो इसके बाद चलेगा ही नहीं, कोई भी हैंडलर कॉल कर रहा हूँ, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये चलेगा ही नहीं। मैं सेव करता हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट को कॉल नहीं किया, ठीक है। मेरा नोन मॉन रिस्टार्ट हो चुका है। देन मैं पोस्टमैन पे जाऊँगा, हिट मारूंगा, ठीक है। साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। अगर मैं क्रिएट यूज़र पे भी जाता हूँ तो भी साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस मोड, प्लीज़ ट्राई बैक सून, ठीक है। तो इस जरिए हम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये तो समझ लिया कि मिडलवेयर क्या है। इसको हम ऑथेंटिकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।